मैं घूम रहा हूँ 14th सेंचुरी यानी 14वीं शताब्दी। ये है चैनल रेन ए और मैं रैना। नहीं, मैं टाइम ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो हूँ ऑफ कोर्स 21st सेंचुरी में ही, पर आज आया हुआ हूँ इस 14th सेंचुरी के किले पे, जो है दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके का तुगलकाबाद फोर्ट। तो खरीद लेते हैं टिकट और चल पड़ते हैं अंदर को। जो आप ये अभी देख रहे हैं वो था उस किले से मेरे पीछे बने हुए मकबरे तक जाने का एक रास्ता। मकबरे पे भी हम जाएंगे पर बाद में। अभी मैं यहाँ के बारे में बता दूँ। इस पाथ के दोनों साइड और किले की दीवार के साथ साथ हुआ करती थी एक गहरी खंदक जिसमें रहता था पानी यहाँ पे, पर वह सब भर चुका है अब और रह गया है यहाँ पे ये छिछला कीचड़। इस ओर भी मिट्टी तो ऊपर तक भर चुकी है, पेड़ उगाए हैं और नई सड़क तो पीछे बन ही चुकी है। 700 सालों में कुछ तो बदलाव होगा ही। कहते हैं कि इस किले में थी 52 एंट्रेंसेस, पर अब रह गई हैं चंद ही। अभी हम जिस गेट की ओर जा रहे हैं वो था राजा का पर्सनल एंट्रेंस। अभी हम राजा से कुछ कम हैं क्या? टिकट जो ली है वो भी चंद रुपए की। यहाँ इंफॉर्मेशन के लिए कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, आप जब आएँ तो पढ़ लीजिएगा। मैं अभी चलता हूँ सीधे ही। मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाने के लिए कि आप क्यूरियस हों और आप खुद इन जगहों पे आएँ। लो जी, हम पहुँच गए गेट के नज़दीक, पर मैं वीडियो रोक के थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस किले की दीवार है बहुत ऊंची और मोटी, तो इसके अंदर के हिस्से को बनाया जाता था इस तरह की रैंडमली शेप्ड स्टोन्स और मोटर से, पर उसकी प्रोटेक्शन के लिए उस पर चढ़ाई जाती थी कवरिंग, ऐसे बड़े बड़े तराशे हुए मोटे पत्थरों से, जो मौसम और दुश्मन के हमले से उसे बहुत अच्छे से बचा लेती थी। अभी ज्ञान बहुत हो गया, अब अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही गेट के सामने हमें दिख जाता है ये, जिस पे लिखा हुआ है यहाँ के बारे में। अब पहले हम उस ओर निकल चलते हैं। यहाँ ये लगा हुआ है पूरे किले का नक्शा। ये किला बहुत बड़ा है और इसे बनाया गया था सन 1321 से लेके 1325 के बीच, यानी 4 सालों में ही बस। और इसे अबंडन भी कर दिया गया था बहुत ही जल्दी, सन 1327 में। इस सब के पीछे यहाँ की कुछ कहानियाँ मशहूर हैं। एक तो मैं अभी सुना देता हूँ चलते हुए। कहते हैं इसी इलाके में से एक ज़माने में खलजी डायनास्टी का एक राजा जा रहा था। ऑब्वियसली उसके साथ थे उसके नौकर चाकर, बाकी सब और स्लेव्स भी, और उनमें से एक था गाजी मलिक। मलिक को लगा कि ये इलाका किला बनाने के लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये बात उसने राजा से बता दी। पर राजा ने उसका मजाक उड़ाते हुए उससे कहा कि जब वो राजा बन जाएगा तो वो बना ले। और देखिए हुआ भी क्या। 1321 में गाजी मलिक ने खलजियों की सत्ता हथिया ली, अपने आप को गयासुद्दीन का टाइटल दे दिया और हम उसे जानते हैं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। सत्ता मिलते ही उसने यहाँ के किले का काम शुरू करवा दिया। अभी जो आप ये गोल सी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इसे कहते हैं अंग्रेजी में बेस्टियन। ये किले की दीवार में कुछ कुछ दूरी पे बनाए जाते थे। इसमें छेद यानी नॉचेस जो आप देख रहे हैं उसके बीच से दुश्मनों पे निशाना साधा जाता था। नॉचेस तो सीधी दीवारों में भी होते थे, पर उनमें से केवल सामने ही निशाना लगा पाते थे। इसकी शेप गोल होने के कारण सामने के अलावा दाएं बाएं भी निशाना लगा पाते थे। यह है ऐसे ही एक नॉच के अंदर का नज़ारा, पर यहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है तो बीच से कुछ खास दिख नहीं रहा है। अब चलिए अगले इलाके की ओर चलते हैं। और उस बीच अगर आपने अभी तक किया नहीं है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल बटन भी दबाएं लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। सामने जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो है यहाँ के गिने चुने स्ट्रक्चर्स में से एक, जिनकी छत अभी टिकी हुई है। ऐसे ही स्ट्रक्चर्स के नीचे फौजी गश्त करते हुए नज़र रखते थे बाहर की गतिविधियों पे इन नॉचेस के बीच से, जो यहाँ बनी हुई हैं लेफ़्ट साइड वाली दीवार में कुछ कुछ दूरी पे, और बचे भी रहते थे धूप और बारिश से। अब चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से निकल के मैं चलता हूँ वो सामने वाली दीवार पे।
वहाँ से मैं आपको इसलिए यहाँ ले आया कि मैं आपको दिखा सकूँ कि ये मॉडर्न बस्ती बसी हुई है इसी तुगलकाबाद के किले के अहाते में। अब हम चलते हैं स्टेडल की ओर। वहाँ है ज़मीन के नीचे सीरीज़ ऑफ डंजन्स, जिसके बारे में लोग कहते हैं कि वहाँ रखे जाते थे कैदी, पर मुझे ऐसा लगता नहीं है। ये रही वो जगह, ऊपर थी बिल्डिंग जो अब है नहीं, और नीचे द डंजन्स। इस टनल जैसी पैसेज के दोनों साइड हैं ये सेल्स, जिसमें नाम मात्र की लाइट आती थी अंदर। क्योंकि ये पड़ता था किले के सबसे सिक्योर्ड इलाकों में से एक में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रखा जाता था सबसे कीमती सामान, यानी खजाना, या नहीं तो रॉयल्टी के लिए राशन। क्योंकि इन द इवेंट ऑफ सीज राशन भी बन जाता था एक बहुत ही कीमती आइटम। क्योंकि मैं हिस्टोरियन हूँ नहीं, तो मैं कुछ भी वसूख से कह नहीं सकता, पर दिखा ज़रूर सकता हूँ आपको ये कोठरियाँ अंदर से कैसे दिखती थी। तो चलिए देखिए, छोटी सी कोठरी है ये, और इसमें खिड़की वेंटिलेटर तो है ही नहीं। अभी मैंने फ्लैश लाइट ऑन कर रखी है तो आप कुछ देख पा रहे हैं, नहीं तो कैमरा बस डार्कनेस ही रिकॉर्ड कर पाता। चलिए सामने की दूसरी कोठरी भी दिखा देता हूँ। ये भी बिल्कुल वैसी ही है। अब जल्दी से निकल चलते हैं बाहर, क्योंकि अभी बहुत सारे इलाके कवर करने बाकी हैं। अब हम चलते हैं किले की सबसे ऊंची जगह पे और देखते हैं वहाँ से नज़ारा आसपास का। ये जो आप नीचे खंडर देख रहे हैं, ये रहे होंगे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इलीट्स की, या नहीं तो ऑफिशियल बिल्डिंग्स। और वो दूरी पे छोटे से किले में है गयासुद्दीन का मकबरा, जहाँ हम जा रहे हैं बाद में। अब चलिए चलते हैं वहाँ। यहाँ इस गेट के बारे में बताते हैं कि ये इकलौता एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है जिसे मुग़लों ने बाद में बनाया था। शायद ये सही भी हो। हम वहाँ की ओर निकले थे, पर यहाँ पे कुछ और भी है दिखाने को। यहाँ पे ये आप ये गोल सा देख रही हैं, पता नहीं ये किस लिए था। और ये यहाँ पे चक्की का एक पार्ट भी देख रहे हैं आप, इसका भी मैं कुछ कह नहीं सकता ये है किस लिए, मतलब था किस लिए। हो सकता है यहाँ पे कुछ पीसते रहे हो और बैल उसे ऐसे गोल गोल घुमाता रहा हो और ये बीच में रहा हो वहाँ पे, गॉड नोस। वहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है जिसका छत इंटैक्ट है, ज़रा देख लेते हैं। ऐसा है ये अंदर से, लगता है इसकी छत को रेस्टोर किया गया है। अब चलिए चलते हैं उस जगह पे जिसे कहते हैं खूनी बुर्ज। मुझे पता नहीं कि इसे खूनी बुर्ज क्यों कहते हैं, बस मैं तो कयास ही कर सकता हूँ। मेरी स्पेकुलेशन ये है कि जब दुश्मनों के सर काटे जाते थे तो वो शायद वह यहीं पे डिस्प्ले किए जाते थे। ये क्या है यहाँ पे? हाँ जी, है क्या ये यहाँ पे? पता कुछ? आखिरकार कुछ तो बोल दिए ये, और वो भी था नहीं। अभी जो मैं स्पेकुलेट कर रहा था वो इसलिए कि मैंने कहीं पढ़ रखा था कि दुश्मनों के साथ ऐसे ही सलूक किया जाता था उस ज़माने में। अगर मेरी नरेशन में कोई गलती हो तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट एंड इन्फॉर्म मी बाय कमेंटिंग बिलो, जिससे मुझे भी पता चले। और उसी के साथ अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ सर्च करें YouTuber_rain_a और जुड़ जाएं वहाँ पे भी मेरे साथ। इस बीच हम पहुँच गए हैं इस बुर्ज के टॉप पे, जहाँ से ये व्यू तो है अच्छा, पर जगह ये है बहुत ख़तरनाक, क्योंकि अगर पैर फिसल गया तो हो जाएगा बंटादार। आपने अभी आवाज़ सुनी? मैं वॉल्यूम बढ़ा के फिर से प्ले करता हूँ। बड़ी अजीब सी आवाज़ थी, आप ज़रा फिर से सुनिए।
ये आवाज़ आई कहाँ से थी मुझे पता नहीं। मैंने आसपास इंस्पेक्ट भी कर लिया था पर मुझे कोई सोर्स दिखा नहीं। मे बी ऐसी आवाज़ों के कारण कुछ लोग इस किले को हॉन्टेड भी कहते हैं। चलो जी अब चलते हैं वापस। यहाँ पे ये क्या है देखते हैं। तो कुआं सा है, कुछ पानी के लिए लगता है। चलो इसे छोड़ चलते हैं पीछे, हम चलते हैं आगे वापस गेट की ओर। अब हम चलते हैं गेट की दूसरी ओर, यानी इस ओर एक्सप्लोर करने के लिए। उस ओर से हम आए थे, सामने है पैलेस एरिया, पर हम पहले एक्सप्लोर करेंगे इधर की दीवार को। जैसा मुझे पता चला है कि यहाँ पे 3 वॉल्स ऑफ डिफेंस थी या लेवल्स ऑफ डिफेंस थी, तो अब वो अक्सर हिस्सा तो उसका गिर चुका है। ये वाली सबसे अपर वॉल है, वो उधर शायद दूर आपको दिख जाए अलग अलग लेवल्स। तो यहाँ पे इस किले में 3 लेवल्स थी डिफेंस की। यहाँ पे फौजी खड़े होके डिफेंड करते थे। उस छेद में से वो नीचे टारगेट करते थे अपने दुश्मनों को। अगर वो उस पानी के बैरियर को क्रॉस कर जाते तो, क्योंकि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो नेचुरल वो डग्ड मोट था, जिसको अगर वो पार कर जाते तो फिर ये नेक्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बन जाता है। उस पार तुगलक का टॉम्ब है एक अलग छोटे से किले में, पर वो कनेक्टेड था वहाँ से, जिसको बीच से रास्ता बना दिया गया है। तो थोड़ी देर में वहाँ पे भी चलेंगे। ये है रॉयल कॉम्प्लेक्स, जहाँ कभी राजा घूमता था और आज हम। मतलब कि सीख ले लो, वक्त एक जैसा नहीं रहता है मेरे दोस्त। ये लगता है यहाँ पे पानी कुछ जमा करते होंगे, राजा साहब अपनी एंजॉय करते होंगे यहाँ पे, ऐसा कुछ लगता है। ये क्या है पता नहीं। मैं तो ऐसे ही चले जा रहा हूँ, क्योंकि कुछ पता तो है नहीं, यहाँ से कुछ है नहीं आगे। चलो जी, यहाँ से भी आपको नज़ारा करा देते हैं। खंडर ही है दूर दूर तक। ये इसकी मैसनरी देखिए आप, अलग अलग कटे हुए पत्थर जैसे भी मिले लगा दिए हैं तोड़ ताड़ के इन रैंडम फैशन। और साथ में ये मोटर है, पता नहीं उस ज़माने में क्या इस्तेमाल करते थे मोटर के तौर पे। बीच में ये भी बना रखे हैं। ये कोई कमरा सा लग रहा है जिसका छत अब गिर चुका है। ये रहा होगा शायद मेन राजा का रहने की जगह। चलिए बाहर चलते हैं।
और भी बहुत कुछ है दिखाने के लिए यहाँ पे, पर मैंने वो सब इस वीडियो में इंक्लूड किया नहीं। वह इसलिए कि पहले ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। आप इस इलाके के हो क्या? आगे क्या है? तो मैं आपको गयासुद्दीन तुगलक के टॉम पे ले जाऊंगा अपने अगले वीडियो में। अभी मैं लेता हूं आपसे रुखसत, पर आप देख सकते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो आगे थंबनेल्स से। तो अगले वीडियो तक झूले, नमस्कार, सत श्री अकाल।